बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से खबर है, आतंकियों पर इनाम का ऐलान किया गया है। जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बड़ी खबर है, जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। एजेंसियों के द्वारा जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनाम की घोषणा की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इनाम की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जिस तरीके से 4 आतंकियों की तस्वीर निकलकर सामने आई है और कुछ स्केच भी जारी किए गए थे, और अब 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। इन आतंकियों को लेकर जो भी जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आतंकियों की जो जानकारी देगा उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा यह ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर आतंकी हमले से जुड़ी सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। शुभम द्विवेदी के घर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे शुभम द्विवेदी। सुबह 9:40 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर में शुभम का अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो कानपुर जाएंगे। शुभम द्विवेदी के घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे, परिवार का ढांढस बढ़ाएंगे और इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार के साथ खड़े नजर आएंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुबह 9:40 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे कानपुर। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शुभम का अंतिम संस्कार कानपुर में होगा। बड़ी खबर, शुभम द्विवेदी के घर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और पहलगाम आतंकी हमले में शुभम की मृत्यु हुई थी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। दूसरी ओर आतंकी हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मोहम्मद औसाफ खान ने आपत्तिजनक पोस्ट किया था। जबलपुर से आरोपी मोहम्मद औसाफ खान की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को बीएनएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी ने जो आतंकी हमला हुआ है, आतंकी हमले को लेकर विवादित पोस्ट किया था। औसाफ खान ने विवादित पोस्ट किया था, आतंकी हमले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था और इस बीच अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। और लिखा था इस आरोपी ने कि इस औरत की जांच होनी चाहिए। पोस्ट साझा किया था आरोपी ने, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आतंकी हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला यह आरोपी गिरफ्तार किया गया। इस औरत की जांच होनी चाहिए। हो सकता है इसने शूटर को हायर किया हो और मौका मिलते ही पति को मरवा दिया हो। पहलगाम हमले के एयरलाइंस ने किराया बढ़ा दिया। बड़ी खबर है, पहलगाम हमले के बाद एयरलाइंस ने किराया बढ़ाया है। श्रीनगर से दिल्ली मुंबई की हवाई यात्रा महंगी हो गई है। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। 23-24 अप्रैल के लिए फ्लाइट टिकटों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट आधे रेट में है और श्रीनगर से दिल्ली की फ्लाइट 2 गुने रेट में इस वक्त मिल रही है। श्रीनगर से कोलकाता 25,000 रुपये का टिकट इस वक्त मिल रहा है और 25 अप्रैल को श्रीनगर मुंबई के लिए फ्लाइट नहीं है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो वहीं पहलगाम में आतंकियों ने बेहद ही बेरहमी से पर्यटकों को मार डाला। इन्हीं में से एक करनाल के रहने वाले विनय नरवाल भी थे। विनय नरवाल की 19 अप्रैल को शादी हुई थी। वो हनीमून के लिए कश्मीर गए थे और शादी के 5 दिन बाद ही विनय की पत्नी हिमांशी की मांग सूनी हो गई। आतंकियों ने बेहद क्रूरता से विनय नरवाल को मार डाला और विनय के निधन से पूरा देश स्तब्ध है। हर तरफ बस एक ही मांग है कि आतंकियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया जाए। रिपोर्ट देखिए। जो खुशियां थी वो पल भर में काफूर हो गई। जो सपने संजोए थे वो एक झटके में टूटकर बिखर गए। न जाने वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा पल था जब सेना की वर्दी पहनकर आतंकी पहलगाम में घुस आए और सैलानियों से उनका धर्म पूछकर गोलियां बरसाने लगे। ये तस्वीर भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की है। करनाल के सेक्टर 7 में रहने वाले विनय नरवाल की शादी 19 अप्रैल को हुई थी। शादी के महज 5 दिन ही हुए थे कि विनय की पत्नी हिमांशी की मांग सूनी हो गई। जिन हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी
वो हाथ अपने पति को सलामी देने लगे। आंखों में आंसू लिए हिमांशी की जुबान पर बस एक ही बात थी, जय हिंद। किस्मत का खेल देखिए, विनय नरवाल को शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए विदेश जाना था, लेकिन प्लान बदला और पति पत्नी ने कश्मीर घूमने का प्लान तैयार कर लिया। आतंकी आए और विनय से पहले पूछा कि उनका धर्म क्या है। इसके बाद विनय के सिर में गोली मार दी। वहीं पर मौजूद पत्नी ने कहा, मुझे भी गोली मार दो, लेकिन आतंकियों ने कहा, तुम्हें जिंदा रहना है और पीएम मोदी तक ये संदेश पहुंचाना है। इतना क्रूर, इतना विभत्स आखिर कौन हो सकता है। परिवार में मातम पसरा हुआ है, कहें तो क्या कहें। भूसली गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, गांव के लोगों के दिलों में आक्रोश है। 4 दिन पहले ही गली में तो खुशियां मनाई जा रही थी और अभी ये सूचना मिली कि भाई आतंकवादियों ने के नाम पूछ के हमला करके उनको गोली मार दी गई है। नरवाल जी बोलते थे भी ने घूमो, अभी शादी हुई थी उनके, घूमने गए थे, वो नेवी में थे, वो ऑफिसर थे। सारा परिवार, सारी गली दुख है, खुशियां मना रहे थे यहाँ पे। 4 दिन 10 दिन से सारे घर में, सारी गली में खुशी का माहौल था। अभी शादी हुई थी। पता तो यही है भाई, उन्होंने जो है ना आतंकवादियों ने गोली मार दी है उसको। हमारे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था मधुबन थाने से, एसपी ऑफिस से, कि आपके गांव का लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पे कार्यरत था नेवी में। तो हमने कंफर्म किया कि हाँ हमारे गांव का बच्चा है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे दुखद घटना हो चुकी है। तो हमने जैसे ही पता लगा, हमने कंफर्म किया, फ़ोनों पे बातचीत की, तो पता लगा कि हाँ ये सच्ची घटना है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल, जस्ट अभी 1 हफ्ता पहले। हाँ, हनीमून पे गए थे बच्चे घूमने। हाँ, पत्नी ठीक है। यही सुनने में आ रहा है कि जो भी आतंकी हमला हुआ है वो जेंट्स के पूर्वा। ये लड़का था जो हमारे गांव का ही, तो लेफ्टिनेंट के पद पर चाहिए। तो अभी 13 तारीख की यहाँ शादी की थी उन्होंने, तो अभी हनीमून के लिए गए थे वहाँ। तो मैंने तो अभी पता चला जी, मैं फिर उठ के बाहर आया, मैं कहा जी बहुत माड़ा जी, तो बहुत गंदा काम हुआ जी। देखो ये तो उनके साथ बदला लेने का काम है सरकार का। सरकार अगर ढील ऐसे छोड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत गंदे काम करेगी। देखो पहले भी उन्होंने बहुत हमले किए हमारे देश पे, बहुत माड़ा सोच रखा जी। हाँ जी, हनीमून पर गया था जी। बस कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो जी, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तैनाती कोच्चि में थी। 28 साल के विनय की पत्नी हिमांशी को अब कुछ नहीं सूझ रहा। विनय के घर में एक बहन है और माता पिता है। घर का इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकियों ने ऐसा क्रूर खेल खेला, ऐसा कहर बरपाया कि हर हिंदुस्तानी का दिल आक्रोश से भरा है। देश की बस एक ही मांग है, बदला। ऐसा बदला कि पाकिस्तान सदियों तक याद रखे। ऐसा बदला जो हिमांशी को सुकून दे। ऐसा बदला जो विनय नरवाल को इंसाफ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिया न्यूज के पास एफआईआर की पहली कॉपी है। यूएपीए के तहत धारा 16, 18 और 20 लगाई गई है। आर्म्स एक्ट के तहत धारा 7 और 27 लगाई गई है, और बीएनएस के तहत धारा 7, 61, 103 और 109 लगाई गई है। इंडिया न्यूज पर आप एफआईआर की कॉपी देख सकते हैं। ये एफआईआर की कॉपी इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की पहली कॉपी आप इस वक्त इंडिया न्यूज पर इसे देख पा रहे हैं। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। कश्मीर घाटी में सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सरकारी कर्मचारी 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 27 अप्रैल तक सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारी जो है वर्क फ्रॉम होम पर 27 अप्रैल तक रहेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। 27 अप्रैल तक सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है सरकारी कर्मचारियों को लेकर। सरकारी कर्मचारी जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे
27 अप्रैल तक सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मौत हो गई और आतंकियों ने शुभम से कलमा पढ़ने को कहा और फिर सिर में गोली मार दी। इसके बाद वहां पर उनकी पत्नी ऐशन्या बेहोश हो गई और दोनों की फरवरी में शादी हुई थी। आज सबको हरा दूंगा, कानपुर के शुभम का आखिरी वीडियो। अगले दिन पहलगाम में आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी। आतंकियों ने कहा कलमा पढ़ो छोड़ देंगे, फिर सिर में गोली मार दी। शादी के 70 दिन बाद ऐशन्या का आतंकियों ने उजाड़ दिया सुहाग। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी का आखिरी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो परिवार के साथ हंसते खिलखिलाते दिख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। किसी को क्या मालूम था अगले ही दिन पहलगाम में कानपुर के शुभम को आतंकी उनकी पत्नी के सामने गोली मार देंगे। 12 फरवरी को कानपुर के शुभम द्विवेदी और ऐशन्या की शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद शुभम पत्नी को लेकर हनीमून पर नहीं गए क्योंकि वे परिवार के साथ जाना चाहते थे। कानपुर से 17 अप्रैल को परिवार के 11 सदस्य शुभम के साथ कश्मीर घूमने पहुंचे थे। 23 अप्रैल को उन्हें वापस आना था, लेकिन इससे पहले ही पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम श्यामनगर के जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वहां मातम छाया हुआ है। नाते रिश्तेदार पहुंच रहे हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लग रहा है। हर कोई स्तब्ध है, दुखी है, गुस्से में है। आतंकवादियों ने जब शुभम को मारा तो उसकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो। इस पर आतंकियों ने इनकार करते हुए कहा कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर अपनी सरकार को बताओ कि हमने क्या किया है। भाई ने कहा कि शुभम और भाभी मैगी खा रहे थे, तभी अचानक वर्दी में 2 लोग उनके पास आए और पूछा क्या तुम मुसलमान हो? अगर हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। जब जवाब सही नहीं मिला तो उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें गोली लगते ही बगल में बैठी भाभी उनके खून के छींटे से लाल हो गई। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। शुभम के घर वालों की मांग है कि आतंकवादियों ने जिस तरह उनके बेटे को मारा है, मोदी सरकार को उसी तरह उनसे बदला लेना चाहिए। अरे बेटा शादी के हाल तो वो तो सभी का माहौल बहुत अच्छा लगा, लेकिन आवाज़ कैसा लग रहा है? क्या करें? अब सरकार से हम कौन सी मांग करें? हमको न धन चाहिए न दौलत चाहिए, क्योंकि हमारे तो उस लड़के के एक ही लड़का था है। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर सरकार इतनी व्यवस्था करता तो आज ये हाल क्यों होता है? सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि यहाँ इंडिया का आदमी घूमने आता है तो उसका दर से उसको वहाँ मलेटी सटी कुछ लगवाना चाहिए। अब सरकार से मांग क्या करें? हमारी डेड बॉडी दे और नहीं तो हमारा बच्चा दे खड़ा करके। आवे मोदी हमारे सामने। हमारी तो एक लड़के की बिल्कुल उसकी विनाश हो गई। कानपुर प्रशासन भी शुभम के परिवार से मिलने, उनका ढांढस बंधाने पहुंचा, हर संभव मदद का भरोसा दिया। कल शाम को उनके पिताजी का ही फ़ोन आया मेरे लैंडलाइन फ़ोन पे। सीधे उन्होंने बताया कि मैं संजय द्विवेदी हूँ और मेरे ऐसा है, तो तब एकदम से मैं भी परेशान हुआ। तो उसके क्रम में फिर उनके परिवार के और लोगों से बातचीत हुई और फिर वहाँ प्रशासन से भी, और जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर रहते हैं दिल्ली में, उनसे टाई अप किया ऑफिस से, और उसके अलावा फिर कश्मीर के अधिकारियों से बात की गई। तो उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वो पार्थिव शरीर को शीघ्रता से यहाँ पर लेके व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और इसी क्रम में हम लोग प्रतीक्षा में हैं कि हमें क्या सूचना मिलती है। परिवार के लोग वहाँ कश्मीर प्रशासन के साथ में उनका संवाद मैंने करा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत खेद व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया है, और हमसे भी अपेक्षा की निर्देश दिया मुझे और सीपी साहब को कि उनकी सांत्वनाएं, उनकी संवेदनाएं मैं परिवार के साथ व्यक्त करूं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार हाइपर एक्शन मोड में है, जिससे पाकिस्तान बेहद